राम राम जी। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं, प्राचीन तरीके हैं, आहार हैं, जिससे पहले योद्धा और पहलवान बल बढ़ाया करते थे। और आज भी वो तरीके अगर अपनाते हो आप तो भाई वो तरीके 100% काम आएंगे। इसमें आज मैं आपको कुछ ऐसे आहार तरीके और वो सब कुछ बताऊंगा जिससे आप अपने शरीर की ग्रोथ, स्टेमिना और इतना अधिक बल और बॉडी बना सकते हो कि आप 10 लोगों में सबसे अलग दिखोगे। आपकी जो चाल होगी चलने की उसमें एनर्जी होगी, एनर्जी वाली चाल होगी। आपकी बॉडी का लेवल होगा 1 नंबर का। और जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा वो सब नेचुरल होगा। आपको बहुत जल्दी देखने को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सबसे पहले आती है रिकवरी। मैं बात कर रहा हूँ उस रिकवरी की जो आपने बचपन में एनर्जी निकाली। मतलब ये कि आज हमारी शिक्षा बिल्कुल बदल चुकी है। हमको शरीर के बारे में ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती। पहले ब्रह्मचार्य शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आज स्कूलों में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। इसलिए 13 साल की उम्र के बाद जब लड़के उल्टे सीधे काम, एग्जाम्पल मास्टरबेशन की आदत में पड़ जाते हैं, पोर्न देखते हैं, और फिर 18 साल तक आते आते उनकी ग्रोथ वैसी नहीं हो पाती जैसी होनी चाहिए। इसलिए मैं कह ये रहा हूँ, जो आपने पहले उल्टे सीधे काम किए, पोर्न देखा, मास्टरबेशन किया, ये सब इनसे जो आपकी बुद्धि का और शरीर का सर्वनाश होया, बुद्धि और शरीर का बल आपने जो खोया, सबसे पहले तो इसकी रिकवरी हमको करनी है। इसके लिए मैं छोटी सी 2 विधियां बता देता हूं। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो तो पिछली जो कमजोरी है वो रिकवर हो जाएगी और एक नई जवान ऊर्जा, आपकी ताकत जो है आपके अंदर बननी शुरू हो जाएगी। पहला काम आपको करना है मुनक्का। मुनक्का आपको मिल जाएगा। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आपको कहीं भी परचून की दुकान पर मिल जाएगी। मुनक्का और अंजीर घर लेकर आनी है और रात को मुनक्का, 5 मुनक्के और 2 अंजीर भिगो देनी है और सुबह ब्रेकफास्ट में इसको खाना है। दूसरा काम आपको करना है, आपको दोपहर या फिर शाम को जब भी समय लगे, जिस समय आपको लगे कि हाँ मतलब आप खा सकते हो, खजूर और भुना चना ये खाना है। ये 2 विधि आपको फॉलो करनी है सिर्फ और सिर्फ। महीने में आपको अपनी बॉडी में और पावर में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। और हाँ, ये नहीं है कि आप ये भी कर रहे हो जो मैंने बताया और मास्टरबेट भी कर रहे हो, गलत देख रहे हो। इसलिए नोफैप का पालन भी साथ साथ करते रहना है और ये पहले तरीके भी याद करके रखने हैं जो मैंने बताया। अभी रसोई में जाओ और भिगो कर आ जाओ इन दोनों चीज़ों को, कभी भूल जाओ आप बाद में। दूसरा है हर आहार के साथ देसी घी। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपको पूरा दिन जो भी आप खाते हो, 3 टाइम रोटी खाते हो, कुछ भी आहार खाते हो, हर तरह का जिसके साथ देसी घी मैच करता है उसमें आप तीनों समय आपको देसी घी खाना है हर आहार के साथ। मतलब कि जिस आहार के साथ आप खा सकते हो, जैसे कि दूध हो गया, दलिया हो गया, देसी दाल हो गई, चूरमा हो गया, इनके साथ। ये नहीं है कि सलाद के साथ भी देसी घी खा रहे हो, ये नहीं। मतलब जिस आहार के साथ देसी घी मैच करता है वो आपको 3 समय ही खाना है और देसी घी हर आहार के साथ आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में जरूर लेना है। जैसे कि आप सुबह सब्जी में 1 चम्मच डालो, रोटी पर चौपड़ लो और फिर आप दोपहर को दाल में खूब देसी घी डालो। ये बहुत बलशाली आहार बन जाता है। और फिर रात को दूध में या फिर दलिये में 2-2 चम्मच देसी घी डालो। खूब खाना है 3 समय देसी घी। पहलवान जो होते थे, पहलवान हमारे, वो इसी तरह करते थे। उनकी सबसे मेन खुराक पहलवानों की देसी घी होती थी, इसलिए दूध घी को पहलवानों के साथ जोड़ा जाता है। आज तो खैर हमारी कुश्ती जो है, रेसलिंग जो है, वो पूरी तरह बदल चुकी है, लेकिन पहले पहलवान देसी घी सबसे ज़्यादा खाते थे, जिस तरह मैंने बताया। और ये बात बिल्कुल गलत है कि देसी घी से आपका पेट निकल आएगा, फैट आ जाएगा, फालतू की बात है। जो ट्रेनिंग नहीं करते उनके साथ ये होता है। या फिर उम्र जब क्रॉस हो जाती है 30-40 साल के बाद पहलवानों की, तो जब भी वो देसी घी खाते हैं दबाकर, तब शायद पेट निकल आता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जवानी में आप ट्रेनिंग कर रहे हो और पेट निकल आएगा। गलत है ये। देसी घी खाओ, यही उम्र होती है। तीसरा अश्वगंधा। अश्वगंधा सबसे फेमस जड़ी बूटी है। जब भी जड़ी बूटियों का नाम आता है तो सबसे पहले यही दिमाग में आती है। उसके पीछे का कारण यह है कि एक तो इसके बेनिफिट बहुत सारे होते हैं और ये बजट में आ जाती है। अश्वगंधा इंसान के स्ट्रेस को दूर करती है, दिमाग शांत करती है और जिससे होता ही है कि हमारी ऊर्जा बचती है। अब जिसका दिमाग शांत होगा तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, शरीर में लगेगी, शरीर के विकास में लगेगी। और अश्वगंधा सबसे मेन काम टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है, जो कि हमारे मसल्स का निर्माण करता है और ये हमारे शरीर की ताकत और स्टेमिना दोनों को एक साथ बढ़ाती है। अश्वगंधा बहुत सारी होती है, लेकिन आप ले सकते हो मार्स बाय GHC का ये अश्वगंधा आप ले सकते हो। ये वो सब बेनिफिट देगी जो मैंने ऊपर बताए। एनर्जी का लेवल बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी आपकी। इसके अंदर आपको 60 कैप्सूल मिलेंगे जो कि वेज है, शाकाहारी है। ये अश्वगंधा GMP द्वारा सर्टिफाइड अश्वगंधा है। रात को दूध के साथ इसका 1 कैप्सूल लेना है और सुबह भी आप ले सकते हो ब्रेकफास्ट में। अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। मार्स बाय GHC का प्लांट बेस्ड अश्वगंधा है, इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं है। बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो और साथ में ऑर्डर भी कर सकते हो।
चौथा, पटों की ट्रेनिंग। पट मतलब आपकी लेग मसल्स। इस पॉइंट को समझो, जितना अधिक आप अपनी लेग की ट्रेनिंग करोगे उतना अधिक बल आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस की जो स्टडी है वो ये बात बोल रही है, क्योंकि लेग मसल्स हमारे शरीर का आधा हिस्सा होता है। जब इस पूरी मसल्स की ताकत लगती है ना, तो हमारा जो मसल्स ग्रोथ है, स्टेमिना ग्रोथ है, ये स्टेमिना मसल्स ग्रोथ करने वाले, स्टेमिना ग्रोथ करने वाले, स्ट्रेंथ ग्रोथ करने वाले जो हार्मोन है वो ऊपर की ओर उठता है। तब मेरे समझ आया कि पहले पहलवान सबसे ज़्यादा वर्कआउट टांगों का ही क्यों करते थे, और आज भी करते हैं। जैसे कि हजारों दंड बैठक एक साथ लगाना, ट्रैक्टर का पिछला जो टायर है उसको ऊपर उठाकर दंड बैठक लगाना, मुगदल उठाकर दंड बैठक लगाना, क्योंकि इनसे बल बढ़ता है। और एक एडवाइस और देना चाहूँगा कि भाई जब भी लेग वर्कआउट करो तो दंड जो है दंड बैठक से शुरू करो। दंड बैठक पहलवानों वाली जो होती है सीख लेना, पहलवानी वाली दंड बैठक से अपना वर्कआउट शुरू करो। ये बनी कुछ इस तरह से है कि आपका बल बढ़ाएगी पूरे शरीर का। पांचवा, योग। देखो, वर्कआउट एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ तो योग से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे शरीर की हर एक नस के लिए, हर एक अंग के लिए, यहाँ तक कि लीवर से किडनी के लिए, दिमाग के लिए, आँख के लिए, नाखून तक के लिए, हर चीज़ के लिए परमात्मा ने योग बना रखा है। जिसने सभी तरह के योग कर लिए ना, वो मामूली इंसान नहीं कहलाता। तो भाई योग एक तो सहन शक्ति बढ़ाता है, एक बल बढ़ाता है और इंसान को चमका देता है बिल्कुल एक तरह से। इसलिए योग के लिए 30 मिनट जरूर निकाले सुबह के समय। तो भाई ये वो 4-5 बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको अत्यधिक बल बढ़ाने की आपकी क्षमता रखती है, अगर अनुशासन के साथ आप इनको फॉलो करते हो। बाकी भाई आप बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा भी, जिनको मैं महसूस करने की कोशिश करूँगा और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करूँगा। अगर आप इन चीज़ों को करते हो तो बहुत बहुत खतरनाक रिजल्ट मिलेगा। और भाई साथ में जो लास्ट पॉइंट मैं हर बार बोलता हूँ, वीर्य रक्षा करें, तभी जाकर इन पॉइंटों का फ़ायदा होगा। फालतू के आजकल बॉडी बिल्डर है यार, मेरा मन करता है रोस्ट करने का, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अभी नहीं। जो कि ये बोलते हैं कुछ नहीं होता इससे, ये वो आजकल देख रहा हूँ मैं, कुछ बॉडी बिल्डिंग में है कुछ बंदे, ठीक है, तो उनकी बातों में ना आए, ठीक है। सभी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ऐसे भी हैं जो ब्रह्मचार्य को प्रमोट करते हैं, लेकिन कुछ है 2-3, ठीक है, बॉडी बिल्डर है जो कि आजकल तो एक है बहुत छा रहा है। तो खैर इनकी बातों में नहीं आना, बस अगले वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।